बळीराजा स्पेशलच्या या स्पेशल व्हिडिओमध्ये सर्व शेतकरी मित्रांचे हार्दिक स्वागत। शेतकरी मित्रांनो, निसर्गाचा रंगमंच सजवणाऱ्या फुलांच्या विविध व्हरायटी शोधायच्या आहेत काय? मग आपण आज ICAR DFR म्हणजेच इंडियन काउन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चरल रिसर्च डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च मुंढवा पुणे येथे आलेलो आहोत। ICAR DFR मध्ये शेवंतीच्या 150हून अधिक व्हरायटी, झेंडूच्या 30हून अधिक प्रजाती, निशिगंध, रजनीगंधा म्हणजेच गुलछडीच्या 30 पेक्षा जास्त व्हरायटी, ग्लॅडिओलसचे 80 पेक्षाही जास्त विविध कलर, आस्टरचे 20हून अधिक आकर्षक रंग आणि अजूनही बरेच काही जे शब्दात वर्णन करणे शक्य नाही। तेव्हा आपण DFRच्या शास्त्रज्ञांसोबत भेटून प्रत्यक्ष माहिती घेणार आहोत। ICAR DFR म्हणजेच फक्त संशोधनच नाही तर शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन व प्रशिक्षण केंद्रही आहे। तर मग मित्रांनो, चला सुंदर फुलांच्या दुनियेत पाऊल टाका आणि निसर्गाशी नाते जोडा। आणि हो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। सबस्क्राइब करा बळीराजा स्पेशल यूट्यूब चॅनलला आणि शेजारील बेल आयकॉन दाबून नवीन व्हिडिओ सर्वांत आधी पहा। प्रसाद सर और कदम सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर KV प्रसाद, डायरेक्टर ICAR डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च, जो पुणे की एक ICAR की संस्था है। ये 2009 में ये संस्था IRA न्यू दिल्ली में स्थापित हुआ था। उससे पहले ये संस्था एक प्रोजेक्ट के तहत वो कार्यरत था 1971-72 से। ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऑन फ्लोरिकल्चर के नाम से वो एक प्रोजेक्ट के तहत वो रन होता था। 2009 में इसको एक इंस्टीट्यूट की हासियत से IRA में लॉन्च किया था। 2014 में पुणे में इसका रिलोकेशन हुआ था और उस टाइम से हमारी संस्था 2 जगह पे, पुणे में एक एग्रीकल्चर कॉलेज में 25 एकड़ की ज़मीन है जो शिवाजी नगर में है, और दूसरा जो यहाँ पे बैठे हैं ये 50 एकड़ की ज़मीन है, ये हड़पसर में मुंडवा के पास है। ये संस्था में अभी तक हमारे पास 19 साइंटिस्ट है। 14 साइंटिस्ट यहाँ पे हेडक्वार्टर्स में है और 5 साइंटिस्ट हमारी रीजनल स्टेशन में कार्यरत है। रीजनल स्टेशन हमारा आंध्रा में कड़ियम के पास है, बेमगिरी की एक गांव के नाम से है। वहाँ पे 5 साइंटिस्ट है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है हमारा साइंटिस्ट लोगों का, फ्लोरिकल्चर, देन सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, वायरोलॉजी एंड देन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये सब डिसिप्लिन्स का एक्सपर्ट्स हमारे पास फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स में काम करते हैं। ये 50 एकड़ की ज़मीन हम अभी जो यहाँ की इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है, नेशनली और लोकली जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है, रोज, क्राइसैंथेमम, ट्यूबरोज, मैरीगोल्ड, ग्लैडियोलस, ये मेन फ्लावर क्रॉप्स है। उसके अलावा पॉटेड ऑर्नामेंटल्स और इकोसिस्टम सर्विसेज, बायोटेक्नोलॉजी का काम और फाइटोकेमिकल्स का काम, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। नमस्कार, मी डॉक्टर गणेश कदम, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आहे। जसं की आता आपण या संस्थेमध्ये आहे, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च, ही पुण्यामधली फुलांवरती संशोधन करणारी एक ICAR ची संस्था आहे। आणि याच्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी जे वेगवेगळे वाण असतील फुलांचे किंवा त्याच्यासाठी लागणाऱ्या टेक्नॉलॉजीज आहेत आणि त्याच्याबरोबरच इतर काही गोष्टी जसं प्लांट प्रोटेक्शन असेल किंवा या सगळ्या गोष्टींवरती संशोधन या संस्थेमध्ये चालतं। तर सध्या आमच्या क्षेत्रावर तुम्ही पाहत असाल की शेवंतीच्या जवळपास 150हून अधिक वाण या क्षेत्रावरती आहेत। त्याचबरोबर गुलाबाचे सुद्धा 200हून अधिक वाण या क्षेत्रावर आम्ही त्याच्यावरती संशोधन करतो। तसेच ग्लॅडियोलस वरती जवळपास 80 पेक्षा जास्त कलर्स किंवा वाण या क्षेत्रावरती याचं संशोधन चालतं। मग निशिगंध असेल, मार्केटमध्ये तुम्ही बघत असाल वेगवेगळ्या प्रकारचे निशिगंध येतात, परंतु शेतकऱ्यांकडे काही ठराविकच प्रकारचे वाण लागवड केली जाते। परंतु जर आता आमच्या क्षेत्रावर पाहिलं आपण तर जवळपास 30 प्रकारचे वेगवेगळे वाण निशिगंधाचे आपल्याकडे आहेत। याच्यामध्ये पॉटसाठी असतील किंवा लूज फ्लॉवर, कट फ्लॉवर, या तिन्ही प्रकारासाठी आपल्याकडे याचे वाण उपलब्ध आहेत। त्याचबरोबर झेंडू असेल, झेंडूमध्ये पण आपल्याकडे जवळपास 30 ते 35 वेगवेगळ्या प्रकारचे वाण याचं संशोधन याच्यामध्ये चालतं। ॲस्टर सुद्धा आपल्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणावरती याचं सीड प्रोडक्शन पण घेतलं जातं, त्याचं बी पण आपल्याकडे उपलब्ध असतं। जवळपास 15 ते 20 प्रकारचे वेगवेगळे कलर किंवा रंग आकार असलेले वाण हे ॲस्टरचे पण आपल्याकडे आहेत।
त्याचबरोबर इतर वेगवेगळी पिकं आहेत, त्याचं जसं नर्सरीसाठी असेल किंवा पॉट प्रोडक्शनसाठी असेल आणि कट फ्लावर्स, कट ग्रीन्स, तर अशा प्रकारचे जे फुलं आहेत की जे वेगवेगळ्या प्रकारे सुशोभीकरणासाठी किंवा कमर्शियली त्यांचा वापर केला जातो, अशा प्रकारच्या फुलांचं संशोधन या संस्थेमध्ये केलं जातं। आईसीआर डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च की जो रिसर्च फोकस है, एक तो है नई किस्म डेवलप करने के लिए क्रॉप इम्प्रूवमेंट होती है, और क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन जहाँ पे इंसेक्ट एंड डिजीजेस को मैनेज करने के लिए, और जब पैदावार होती है उसकी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च होती है। और ये सबको मिला के जो इम्प्रूवमेंट की जो चाहिए, जो बायोटेक्नोलॉजी की वर्क है उसके बारे में काम चलती है। और जो भी हम लोग फ्लावर्स को एंजॉय करते हैं, इसकी कलर्स और खुशबू, ये सब के लिए उसमें जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, हाई वैल्यू मॉलिक्यूल्स जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, ये सब की एरियाज में हमारी संस्था काम करती है। और हमारी रिसर्च फोकस रहती है कि कोई भी क्रॉप में नोवेल्टी लेके आना, और उसमें दूसरी खासियत, अगर वो कुछ पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है तो ऐसे क्वालिटीज़, इसकी पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ ज़्यादा है तो वो क्वालिटीज़, अगर इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेस का टॉलरेंस है तो वो क्वालिटीज़, और ये बायोटिक स्ट्रेसेस, अगर ड्राउट के लिए, कम पानी के लिए, ज़्यादा पानी के लिए, अगर इस चीज़ के लिए कुछ टॉलरेंस चाहिए तो उस दिशा में हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलती है। जैसे मैंने बताया था, हमारी संस्था 2014 में पुणे में आया था, और जो इनिशियल ईयर्स थे हमारी नया संस्था का फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए हमारी पूरी ताकत उसके ऊपर था। और जो रिसर्च हम लोग उस दौरान शुरू किए थे, जो स्टेशन की ट्रायल्स होने के बाद आईसीआर सिस्टम में ऐसा रहता है, उसको ऑल इंडिया में डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस में उसको एवेल्युएट करना पड़ता है। हमारे इंस्टीट्यूट के साथ 22 इंस्टीट्यूशंस हमारे AACRP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऑन फ्लोरिकल्चर के तहत 22 इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ काम करते हैं। हमारी जो वेराइटीज़ यहाँ पे जो डेवलप किए थे उसमें टेस्टिंग करते। 3 साल वहाँ पे टेस्टिंग होने के बाद पिछले साल हम लोग 3 क्राइसैंथेमम वेराइटीज़ रिलीज़ किए एंड 2 ग्लैडियोलस वेराइटीज़ डेवलप किए थे, और इससे पहले साल एक ट्यूबरोज की वैरायटी निकाले थे। ये ट्यूबरोज की वैरायटी की खासियत ये है कि ये ड्वार्फ है। नॉर्मली ट्यूबरोज वैरायटी 1-1.5 मीटर्स तक का इसका स्पाइक्स आते हैं। जो हमारी वैरायटी की यूएसपी है वो ड्वार्फ है। उसकी वजह से हम लोग उसको पॉट में ग्रो कर सकते हैं, और जब वो फ्लावरिंग में होता है उसको इंडोर में ले आके उसको खुशबू एंजॉय कर सकते हैं। और इसको वर्टिकल गार्डन्स में भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो ये ड्वार्फ प्लांट है। एक खासियत है, ये वैरायटी हम लोग ऑलरेडी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स की में उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग एप्लीकेशन डाल चुके हैं, और इस वैरायटी को कमर्शलाइज भी किया था एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, और वो ये वैरायटी को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा क्राइसैंथेमम वैराइटीज़ को मैंने आपने बताया था, ये वैराइटीज़, ये कुछ वैराइटीज़ है लूज फ्लावर के लिए ये अच्छे हैं, और दूसरा 2 वैराइटीज़ है जो स्वर्ण बिंदु है, स्वर्णा है, वो पॉट के लिए अच्छा है, पॉट ग्रोन के लिए। आज हमारी कोशिश ये था, जो जितने भी हमारे फार्मर्स, नर्सरी ग्रोवर्स और बड़े बड़े कंपनीज जो आज हमारे खेत में फाउंडेशन डे के लिए आए थे, हम लोग इसको यही शोकेस किया था, ये वैराइटीज़ की खासियत क्या है। अभी जो नर्सरी में जो आजकल की जो ट्रेंड है, वो कोई भी वैरायटी को लेके पॉट में डाल के उसमें ग्रोथ रिटार्डेंट्स डालते हैं, ताकि उसकी हाइट जो है उसको कम करने के। हमने उसको ये दिखाया था पूरा इंडस्ट्री को, स्टेक होल्डर्स को, वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जेनेटिकली ड्वार्फ और उससे बेहतर वैराइटीज़ हमारे पास है। ये सब कुछ शोकेस करने के लिए हमारी मकसद ये था कि उसको मोटिवेट करने के लिए और उसको ज़्यादा प्रॉफिट देने के लिए डायरेक्शन में है। और जैसे मैंने बताया था, हमारी संस्था 22 इंस्टीट्यूशन के साथ काम करती है, और वो भी वैराइटीज़ डेवलप करते हैं। वो वैराइटीज़ भी ये यहाँ पे हम लोग शोकेस करते हैं, और जो भी फार्मर्स को चाहिए, हम लोग पिछले 5-7 साल से हम लोग फार्मर्स को दे रहे हैं। एक ट्यूबरोज वैरायटी है हमारे सिस्टर इंस्टीट्यूट का जो IIHR बैंगलोर में है, उनकी वैरायटी है प्रज्वल। उसकी बल्ब्स हमेशा डिमांड में रहता है। वी सेल अबाउट 10,000 to 15,000 बल्ब्स एवरी ईयर। जैसे ग्लैडियोलस में भी है, और क्राइसैंथेमम की जो कटिंग्स है, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की, हमारे इंस्टीट्यूट का सभी का हम लोग फार्मर्स को देते हैं।
ये फार्मर्स लेने के बाद अपना ग्रो करके बहुत सारे फायदे हो रही है उनको। और इसकी खासियत ये है कि जो ट्रेडिशनल वैरायटीज से ये वैरायटीज इम्प्रूव्ड वैरायटीज है इन टर्म्स ऑफ देयर यील्ड, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और ऑल्सो पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ। एंड सम ऑफ द वैरायटीज आर टॉलरेंट टू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस। ये हमारी इंस्टिट्यूट की वैरायटीज की खासियत है। तर जसं आता शेतकऱ्यांना आपण पाहिलं की वेगवेगळे फुल पिकांचं संशोधन या संस्थेमध्ये चालतं, तसेच याचबरोबर आपण शेतकऱ्यांना पूर्ण त्यांचं हँड होल्डिंग करून त्यांना लागणारे जे व्हरायटीज असतील त्याचं प्लांटिंग मटेरियल आणि त्याचबरोबर लागवडी संबंधीच्या ज्या काही तक्रारी असतील किंवा ज्या काही समस्या असतील यांचं पण आपण निराकरण करू शकतो त्यांच्या फील्डवरती जाऊन, किंवा त्यांना आपण इथे बोलून त्यांचं क्रॉप स्पेसिफिक ज्या काही समस्या असतील असं पण ट्रेनिंग आपण या संस्थेमध्ये घेत असतो। त्याचबरोबर काही ऑन फील्ड प्रोग्राम पण आपण घेत असतो शेतकऱ्यांच्या फील्डमध्ये जाऊन। तर अशा काही समस्या असतील किंवा अशी काही जर तुम्हाला रिक्वायरमेंट असेल तर तुम्ही या संस्थेमध्ये येऊ शकता, किंवा अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून आमच्या संस्थेशी तुम्ही संपर्क साधू शकता आणि तुम्हाला ज्या काही समस्या असतील त्याचं निराकरण करू शकता। त्याचबरोबर आमच्या संस्थेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे फील्ड डे सेलिब्रेट करतो आम्ही। त्यामध्ये वेगवेगळ्या जे काही क्रॉप स्पेसिफिक शेतकरी असतील, जसं गुलाबाचे काही शेतकरी असतील किंवा शेवंतीचे काही शेतकरी असतील, ग्लॅडिलस, निशिगंध या पिकांवरती काम करणारे जे काही शेतकरी असतील त्यांना पण आपण या कार्यक्रमामध्ये इन्व्हाइट करत असतो आणि त्यांच्याकडून येणारे फीडबॅक असतील किंवा त्यांच्या काही समस्या असतील तर याच्या संदर्भात आपण त्यांच्याशी सखोल चर्चा करून त्यांचं निराकरण करण्याचा प्रयत्न करत असतो। तर तुम्ही आमच्या संस्थेशी संपर्क करू शकता या वेगवेगळ्या माध्यमातून, तसंच इथे येऊन पण तुम्ही विजिट करू शकता। प्रसाद सर, हमारे जो फ्लावर उत्पादक जो किसान भाई है तो उनका प्रोडक्शन और उनका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूव्ड वैरायटीज को फार्मर्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो ट्यूबरोज है यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स ग्रो करते हैं। निशिगंधा जो यहाँ पे आप बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स के पास जो ट्रेडिशनल वैरायटीज है वो मैक्सिकन सिंगल और मैक्सिकन डबल बोल के उसी की बल्ब्स को प्रोपेगेट करते, बरसों से वही उसी का आगे लेके जा रहे हैं। ये फ्लावर जो है, ये वैरायटी जो लोकल वैरायटी है उसमें यील्ड्स बहुत कम है। उसमें मुश्किल से 5 to 6 टन का एक हेक्टेयर में इसकी पैदावार होती है और प्लॉट्स भी बहुत छोटे रहते हैं, इसकी वेट कम रहती है और उसमें इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेस का भी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। और हमारी वैरायटीज जो हम लोग जो विकसित कर रहे हैं, जो किया है, वो वैरायटीज अगर वो लेते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, जो हमारे सिस्टर इंस्टीट्यूट जो IHR से जो विकसित हुआ, प्रज्वल के नाम से एक वैरायटी है, वो वैरायटी उसकी कैपेसिटी ये है 15 to 16 टन का फ्लावर उसका यील्ड आती। काफ़ी बड़ा फ्लावर होता है, वजन ज़्यादा रहते हैं, खुशबू ज़्यादा रहती है, उसकी एसेंशियल ऑयल कंटेंट ज़्यादा है। ये सब एडवांटेज को हार्नेस करते हुए फार्मर्स को अगर वो अडॉप्ट करते हैं, उसकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। ये प्रोडक्शन को आगे लेके दूसरे क्रॉप्स में भी सेम एग्जाम्पल है। चाहे रोज में भी बहुत सारे फार्मर्स देसी गुलाब का प्रोपेगेट करते हैं, उसको प्रवर्धन करके उसको मार्केट करते हैं। देसी गुलाब में सबसे प्रॉब्लम ये है कि वो जैसे हम लोग हार्वेस्ट करते हैं उसका पूरा पेटल्स झड़ जाते। अगर ऐसे वैरायटीज जो देसी गुलाब की बराबर है, जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज है जिसमें जो पेटल्स शेड नहीं होती है, ऐसा वैरायटीज हमारे पास है। अगर फार्मर उसको लेके करेंगे तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है ऐसे फ्लावर्स वैरायटीज का। और दूसरी बात, प्रॉफिटेबिलिटी की बात कह रहे हैं, ये मार्केट में एक बड़ा सा प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। फार्मर कहते हैं ट्रेडर्स सिर्फ हमारे पास व्हाइट एंड येलो कलर की वैरायटीज ही लेते हैं। ये प्रोग्राम करने का मकसद हमारा ये भी है, हमारे पास जैसे मैंने बताया था 150 क्राइसैंथेमम वैरायटीज है, वो कम से कम 40-50 कलर्स में है। तो प्रॉफिट हमको कब मिलेगा? जब हम लोग दूसरी चीज की और दूसरे रंग की कलर्स की पैदावार करके जो मार्केट में नहीं है वो अगर हम लोग मार्केट में लेके आते हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है।
सो हमारे इंस्टीट्यूट की जो मकसद है फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए और दूसरे कलर्स का मार्केट में ले आने के लिए हम लोग उसको इंकरेज करते हैं। ट्रेडर्स क्या करते हैं, व्हाइट एंड येलो को लेकर व्हाइट फ्लावर्स को रंग डालते हैं। वो करने की जरूरत नहीं है। वो करने से दो नुकसान है, एक तो इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी और दूसरा हम लोग पोल्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये ना करते हुए जितने भी हमारे पास नेचुरली वेरिएशन अवेलेबल है, अगर उसको लेके चलेंगे तो फ्लावर्स को फार्मर्स को काफी फायदा होगा। जब हम लोग क्राइसैंथेमम और ट्यूबरोज की जो मैंने बात रखा था आपके सामने, ये लूज फ्लावर की माध्यम से भी नहीं और इसकी पूरी प्लांट को कट करके कट फ्लावर की जैसे इस्तेमाल होती है और इसको पॉट में ग्रो करके पॉट मम्स जैसे भी इसकी इस्तेमाल होती है। आज हम लोग फार्मर्स को ये दिखाया था हमारी वैरायटीज पॉट में लगा के अगर बेचेंगे तो उसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। ट्यूबरोज का और हमारा क्राइसैंथेमम का हम लोग वही एग्जीबिशन में लगाया था। ये अगर आपको ये करेंगे तो एक एक पॉट में आप काफ़ी अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। सो प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्शन ये दोनों क्लोजली लिंक्ड है। जितना अच्छा वैरायटीज हम लेंगे उतना प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन आएगा और इससे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। आधुनिक शेती, शेतीपूरक व्यवसाय, नवीन तंत्रज्ञान, शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा, फुलशेती, फळशेती, वनशेती, भाजीपाला पिके, वेलवर्गीय पिके, तरकारी पिके, दूध व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग, खते, औषधे, बी बियाणे, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन असे दर्जेदार व माहितीने परिपूर्ण असलेले नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या बळीराजा स्पेशल यूट्यूब चॅनेलला आत्ताच सबस्क्राईब करा व शेजारील बेल आयकॉन नोटिफिकेशन चालू करा। धन्यवाद शेतकरी मित्रांनो, धन्यवाद।